हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोवेलेंट्स कंपाउंड्स के बारे में और उसकी फॉर्मेशन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की, दैट इज़ दे आर वेरी हार्ड इन नेचर। Okay, electrovalent compounds are very hard. They are hard in nature. Okay. अब बच्चों ये हार्ड क्यों होते हैं नेचर में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू अपोजिट आयन्स बन रहे हैं, एक कैटायन बन रहा है और एक एनायन बन रहा है। ठीक है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, उसको क्या होगा, उस फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो हार्ड होगा ना, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों वीक है तो क्या होगा, आपके पास सॉफ्ट कंपाउंड होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, दे आर हार्ड इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड है बच्चों, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? बिकॉज उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो उनको क्या होगी, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है। ठीक है, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पर, दे आर soluble in water, electrovalent compound are soluble in water। ठीक है, अब देखो वाटर में क्या हो जाता है बच्चों, ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। क्यों होते हैं? वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये पोलर सॉल्वेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट ये होता है बच्चों कि देखो वाटर में क्या बनते हैं, कौन कौन से आयन बनते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, तो इसे हम कहेंगे, यहाँ पे पोल्स बन गए ना, तो इन्हें हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। अब देखो ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बच्चों क्या है, फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो क्या करेगा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और वो क्या हो जाएंगे बच्चों, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वैसे ही बच्चों जितने भी हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट में क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। ओके, वैसे भी हम इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होता है वैसे को ही पसंद करता है। ठीक है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ओके, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ध्यान से सुनना बच्चों, प्रॉपर्टी क्या है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, but they can conduct electricity either in molten state or in aqueous state। ठीक है, इसको समझते हैं बच्चों, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है बच्चों कि अगर हमारे पास, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, NaCl ले लिया। ठीक है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड ले लिया, आपने वहाँ पे कनेक्शंस वगैरह बनाए। ठीक है, आप ये देखना चाहते हो कि क्या ये इसमें से करंट पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपने सारे कनेक्शंस वगैरह बनाए। ठीक है, और आपने देखा कि
आप क्या देखोगे कि उसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे ना तो वहाँ पे कोई भी करंट पास नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप एक बल्ब भी लगा सकते हो। अगर वो बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि करंट पास हो रहा है, अदरवाइज करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। पर बच्चों अगर हम क्या बनाएं, NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दें, ठीक है। वाटर में डिजोल्व करने के बाद फिर कनेक्शंस बनाएं और फिर स्विच को ऑन करें, तो आप क्या देखोगे, अल्टीमेटली अ करंट विल बी पास, ठीक है। तो क्या रीजन है कि कंपाउंड तो सेम ही था ना, बस पहले के क्या था, NaCl सॉलिड स्टेट में हमने एज इट इज रखा था और सेकंड केस में हमने क्या किया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो क्या डिफरेंस हुआ बच्चों, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है या उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं बच्चों मूव करने के लिए, ठीक है। अगर आयंस फ्री हो गए मूव करने के लिए तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आयंस कैसे बनते हैं बच्चों, बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन से तो बनते हैं ना। तो मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ आपको समझाने के लिए वैसे हम आयंस को ही बोलते हैं कि आयंस मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो आपके पास करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप लोग ये चीज़। तो यही चीज़ होती है कि सॉलिड स्टेट में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, तो जो उसके आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, दे do not conduct electricity, they do not conduct electricity in solid state because ions are not free to move, because ions are नॉट फ्री टू मूव, कि आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, इसलिए सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी in either aqueous state और molten state, ठीक है। because ions are free to move, because ions are free to move, ओके। यहाँ पे आयंस फ्री नहीं होते सॉलिड स्टेट में मूव करने के लिए, क्यों नहीं होते सॉलिड स्टेट में फ्री वो मूव करने के लिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जबकि बच्चों एक्वस और मोल्टन स्टेट में आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ना। मोल्टन स्टेट में भी क्या होगा बच्चों, मेल्ट होगा ना, मतलब वो, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी बच्चों हमारे पास कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। वैसे कोवेलेंट कंपाउंड बच्चों एक पार्ट है आपके 4th चैप्टर का, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, उसी में हम स्टडी करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, ओके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।